आपकी तो स्टेटहुड गई और ये कब वापस आएगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी, युवा सड़क पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, 21.6% हो गई है। लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर डर का कौन नेता थे वो जो कांग्रेस के समय पर बाहर निकल के फोटो खींचते थे और उन्होंने सुचेतगढ़ जैसे लोगों का भी हक छीन लिया है। हमारे नेता प्रेजेंट करेंगे यहाँ के और वो बहुत जल्दी ही होने वाला है, लेकिन आपका तो स्टेटहुड गया। ये अमित शाह जी कभी बोलते हैं कि हमने 300 लोग मार दिए बालाकोट एयर स्ट्राइक करके, लेकिन वो तो झाड़ मार के आ जाते हैं। चाइना घुसा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं ना कोई घुसा था ना घुसा है। फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल है। आपने चाइना, चीन को, पाकिस्तान और चीन को एक साथ में ला दिया, लेकिन उनके पास कुलदीप सिंह सेंगार जैसे लोग हैं जो बेटियों का चिल्हरण करते हैं। और जिस तरह से प्रेस वालों को भी पकड़ के उन पे कोई भी चार्ज लग रहा है और उनको अंदर किया जा रहा है। उनको महिलाएं त्रस्त है, महंगाई से जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी बहाल हो चुकी है। आप बताइए कि इन्होंने जो भी किया है वो जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए किस तरीके से बेहतरी हुई है। ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जो अडानी पोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया उसका क्या हुआ? जो पुलवामा में जाने गई हमारे जवानों की, उसका आज तक इन्वेस्टिगेशन कुछ हो पाया कि इतना सारा RDX कहाँ से आया? जो मोदी जी खुद ही अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, जब SP जी उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं। टेलीविजन उस लड़के का नाम बदनाम किया गया, उस पे तो 1 आउंस भी ड्रग नहीं पकड़ा गया। ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? डबल इंजन की सरकार में हो रही थी। ये लोग सब बात दिखाने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। इनके पास डिप्लोमा है, उनको PhD भी कर लिया, चाय भी बेच ली और भी बहुत सारी, एक ही समय पर बहुत सारी चीजें ये कर लेते हैं। ये नहीं, अब तो हमारे हवाले वतन साथी होना चाहिए। अब तुम्हारे हवाले करके देख लिया कि कांग्रेस महिला मोर्चा की महासचिव नगमा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। खास मुलाकात इनसे करेंगे और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं और बेहतरीन अदाकारा भी हैं, एक्टर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। नगमा जी, सबसे पहले आपका मंदिरों के शहर जम्मू में स्वागत है। और एक सीधा सा सवाल जो पिछले 2.5 साल से यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है, यूटी के जितने फ़ायदे गिनाए गए थे ढोल नगाड़ों के साथ, वो मिले तो नहीं, लेकिन नुकसान काफ़ी झेलने को मिल रहे हैं। आपकी तो स्टेटहुड गई और ये कब वापस आएगी? ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि वापस देंगे, लेकिन सब्ज़ बवाक दिखाने में ये लोग माहिर है। ये कहते हैं मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हम यूँ कर लेंगे, जू कर लेंगे, लेकिन प्लेन को रास्ते पर उड़ा देते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं, बेरोज़गारी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी, युवा सड़क पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, 21.6% हो गई है। महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, आशा वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा है। जो वो जो मेहनताना उनको जो काम का होता है वो उनको 2000 रुपये देते हैं। ये कहे कि 2000 रुपये देंगे, लेकिन वो भी उनको समय पर नहीं मिल पाता। उनको कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। और महिलाएं जो विडो हो जाती हैं 40 साल के नीचे की उम्र की आयु की, जो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ऐसा केस होता है, क्योंकि आए दिन लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर महिलाओं को महंगाई बढ़ा के त्रस्त कर दिया है। LPG गैस सिलेंडर का कौन नेता थे वो जो कांग्रेस के समय पर बाहर निकल के फोटो खींचते थे LPG गैस के साथ? लेकिन जो है स्मृति ईरानी भी बहुत बार जो है सिलेंडर लेके आई हैं, महंगा 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 महंगा। हाँ जी। और आज शायद उनको भी महंगाई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये बातें, इनकी जो दोहरी नीति है या इनका दोहरा मापदंड है, ये किस तरह से लोगों के सामने आ रहा है। लोग अपने बहुत समझदार हैं। जो आपकी स्टेटहुड गई है, जो इन्होंने आपको UT बना के रख दिया है और उन्होंने सुचेतगढ़ जैसे लोगों का भी हक छीन लिया है। और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो असेंबली सेगमेंट्स को हटा के इन्होंने अपनी फ़ायदे के लिए जिस काम को किया है, जिस तरीके से किया है, उसको तर्क अनुसार हमारे नेता प्रेजेंट करेंगे यहाँ के और वो बहुत जल्दी ही होने वाला है। लेकिन आपका तो स्टेटहुड गया और अब ये कब आने वाला है ये आपको भी नहीं पता है। ये अमित शाह जी कभी बोलते हैं कि हमने 300 लोग मार दिए बालाकोट एयर स्ट्राइक करके, लेकिन वो तो झाड़ मार के आ जाते हैं। फिर वो पुलवामा का उन्होंने आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि हमारे 40 जवान कैसे गुजर गए, कैसे शहीद हो गए। पाकिस्तान हम पे है हमला कर रहा है,
चाइना घुसा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं ना कोई घुसा था ना घुसा है। नॉर्थ ईस्ट से हमारे लड़कों को उठाया जा रहा है, वहाँ पर हिंदुस्तानी। आपकी कांग्रेस की मांग जो है सीधी सी है कि हाँ भाई आप स्टेटहुड जो है वापस दी जाए, लेकिन कुछ नेता जम्मू कश्मीर में ऐसे भी हैं जिनके दिग्गज बड़े बड़े नाम हैं जो कहते हैं कि चाइना का हस्तक्षेप अंदर होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क का हस्तक्षेप अंदर होना चाहिए। डॉक्टर फरूदुल्लाह साहब की बात करूँ, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती साहिबान की बात करूँ, वो तो जो पड़ोसी मुल्क है उनसे मदद मांगते हैं। नहीं, राहुल जी ने अभी हाल ही में संसद में कहा कि जो ये एक रियासत नहीं है और यहाँ का रियासत एक राजा नहीं है, शहंशाह नहीं है, यहाँ पर बातचीत होती है। जब हिंदुस्तान के अपने स्टेटों के बीच में बातचीत से समाधान नहीं निकल पा रहा है और समाधान नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक शहंशाह का एटीट्यूड लेके चला जाता है, तो फिर बाहरी मुल्क को तो आपने एक कहते हैं ना पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया कि फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल है। आपने चाइना, चीन को, पाकिस्तान और चीन को एक साथ में ला दिया। आपने जिस तरह से कंट्रीज़ के साथ आपको डील करना चाहिए, चाइना आए दिन हमारे लोगों को उठा के लेके जाता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको रिटर्न कर। भाई ये कांग्रेस वाले नहीं, भाजपा वाले ही सांसद उनको, भाजपा वालों को सवाल कर रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों उठाया जा रहा है। कांग्रेस के दौरान जो है हमेशा शांति रही जम्मू कश्मीर में। देखिए, लोगों का सरकारें क्यों चुनी जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि आम जन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो, महंगाई ख़त्म हो, उनकी जीवन का स्तर जो है वो बेहतर हो। राहुल जी ने लाके न्याय की बात की, महिलाओं को पुरुष के बराबर एक सम्मान मिलना चाहिए। राजीव जी ने पंचायत राज लेकर आए थे और उस तरह से नगर पंचायत में औरतों को लेके आए सामने के वो भी लड़ाई करे, कंधे से कंधा मिला के चले। उसी तरह से राजीव जी का सपना रहा था कि 33% महिलाएं पार्लियामेंट में रहें, और सोनिया जी ने उस सपने को साकार एक हद तक किया था जब उन्होंने राज्यसभा में उस बिल को पास किया था। लेकिन लोकसभा में आज भाजपा की पूर्ण बहुमत है, वो महिलाओं के लिए ये कर सकते हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देते हैं, लेकिन उनके पास कुलदीप सिंह सेंगार जैसे लोग हैं जो बेटियों का चील्हरण करते हैं। वो टेनी का लड़का है और टेनी होम मिनिस्टर MOS बन के बैठे हैं, जिनके बेटे के खिलाफ ये साबित हो चुका है। और गाड़ी भी उनके नाम पे थी, टेनी के नाम पे, जिस गाड़ी को यूज़ किया गया, जिन किसानों की हत्या की गई जिस गाड़ी से, तो ये सारी चीजें भाजपा देखा अनदेखा कर देती है। नगमा जी, इस साल के बजट को आप किस तरीके से लेते हो, जहां पर बार बार ये तवज्जो दी गई कि यहां पर किसानों के हित के बारे में सोचा जाएगा, महिलाओं के हित के बारे में सोचा जाएगा और युवाओं के बारे में सोचा जाएगा। 60 लाख नौकरियां उनको दी जाएंगी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है, गवर्नर साहब आते हैं, अनाउंसमेंट होती है 50,000 नौकरियां, 50,000 नौकरियां ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखती। तो आप भी कह रहे हैं ना, ये आपको तो पता है ना, आप तो परिस्थिति से वाकिफ हैं। जब हमने देखा कि कश्मीर में किस तरह से प्रेस क्लब में भी जिस तरह से ज़बरदस्ती जबरन प्रेस को भी, मतलब जिस तरह से उनके इलेक्शन हुए और जिस तरह से प्रेस वालों को भी पकड़ के उन पे कोई भी चार्ज लग रहा है और उनको अंदर किया जा रहा है, उनको फ्रीडम ऑफ बोलने की नहीं दी जा रही है। तो ये जो मीडिया कैप्चरिंग हो रही है, जुडिशरी कैप्चरिंग हो रही है, हर तरीके से जिस तरह से ये लोग मसल वेट यूज़ कर रहे हैं अपना, मीडिया में भी, जो ऑपोजिशन को संसद में भी बोलने नहीं देते। सांसद बोलना चाहते हैं, सांसद बहस करना चाहते हैं वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, उनको बहस करने नहीं दिया जाता है, उनको दरकिनार किया जाता है, तो फिर उनको जबरन धरने करने पड़ते हैं और हर एक इंसान धरने में मशगूल हो गया। यहाँ पर देखिए, आज युवा रास्ते पर उतरे, लाठी खा रहे हैं, महिलाएं त्रस्त है, महंगाई से जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी बहाल हो चुकी है। कश्मीर की बात करें, किलिंग्स भी हमने देखने को मिली। ना सिर्फ बाहरी राज्यों की बात करें, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के रहने वाली प्रिंसिपल हैं या फिर एक दीपक जी जो यहाँ के टीचर हैं, उन पर भी इस तरह के अटैक होते हैं। और रिसेंटली 24 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया। इस तरह की खबरें पहले कभी सुनने को नहीं मिली जम्मू कश्मीर में। किस तरीके से देखते हो ये जो पिछले 2-2.5 सालों में देखने को मिल रहा है? आप जम्मू कश्मीर के वासी हैं, आप बताइए कि इन्होंने जो भी किया है वो जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए किस तरीके से बेहतरी हुई है। ये एसिड अटैक बढ़ रहे हैं, इस तरीके की जो बेरोजगारी बढ़ेगी तो रेप्स भी बढ़ेंगे। इस तरीके के कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन या कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों का
ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इन्होंने बॉलीवुड पे भी एक इल्ज़ाम लगाया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स ये है, लेकिन जो अडानी पोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया उसका क्या हुआ? जो पुलवामा में जाने गई हमारे जवानों की, उसका आज तक इन्वेस्टिगेशन कुछ हो पाया कि इतना सारा आरडीएक्स कहाँ से आया, किस तरह से? तो हमारी एजेंसीज जो है हिंदुस्तान की, जब मोदी जी को खुद ही सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं, जब मोदी जी खुद ही अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, जब एसपीजी उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को तो उन्होंने इन्वाइट किया था पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बॉलीवुड में जो आपने ड्रग्स का जिक्र किया, क्या नहीं आपने कहा कि ये भाजपा सरकार, भाजपा सरकार कहती है कि इस तरह सी चीजें, क्या वो सामने नहीं आई? बहुत से स्टार किड सामने आए, बहुत से ऐसे नाम सामने आए, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ मायानगरी को टारगेट नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में बहुत जगह ऐसा होता होगा, तो ये क्या इस चीज को लेकर आप मानती हैं कि ऐसा हो रहा है? तो बाहर दिख रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्या मिला उस लड़के पर? कोई ड्रग्स मिला उस पे? आप भी टीवी देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, नेशनल टेलीविजन, उस लड़के का नाम बदनाम किया गया, उस पे तो 1 आउंस भी ड्रग नहीं पकड़ा गया। उस पे तो ये लोग भाजपा वाले ही पकड़े गए, जो लोग उसका कॉलर पकड़ रहे थे और एनसीबी के साथ में उसको लेके जा रहे थे। ये सब क्या अलाउड है? इस तरीके से चलेगा हमारा सिस्टम कंट्री का? ये सिस्टम कोविड में लाशें तैरती हुई आपको गंगा पर मिली, उनकी कफन चुरा लिए गए, ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? डबल इंजन की सरकार में हो रही थी। तो ये सब जो भाजपा के राज में हो रहा है, सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे लगता है हिंदू मोदी और भाजपा के नीचे में है। एक अहम और आखिरी सवाल आपसे, अक्सर जो कांग्रेस पार्टी कहती है, और आपने भी कई बार फरमाया है कि इनसे देश संभाला नहीं जा रहा, महंगाई दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगी बेरोजगारी भी बढ़ेगी, आपको लगता है कि क्या अपोजिशन पार्टी, मैं सिर्फ आपकी पार्टी के नाम नहीं कर रहा, क्या वो इतनी उभर कर अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर पा रही? तो शायद इसलिए हर जगह बीजेपी हो रहा है, या फिर आपको कमी कहाँ नजर आती है इस दौर के जो समझते हुए? नहीं, ये लोग सब बात दिखाने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, इनके पास डिप्लोमा है, ये एक ही जगह पर कई जगह होते हैं, है ना? लेकिन कई उनको पीएचडी भी कर लिया, चाय भी बेच ली, और भी बहुत सारी, एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ें ये कर लेते हैं। ये अंतर्यामी है, पता नहीं कैसे हो पाता है। इन्हीं के लोग जाके कांदाहार में टेररिस्ट को भी छोड़ आते हैं, लेकिन कांग्रेस से उल्टा सवाल कर लेते हैं। और जो लोगों ने देशभक्ति में क्या डिप्लोमा पाया है, उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि देशभक्त हो कि नहीं हो। मुझे आपकी मूवी का एक टाइटल याद आ रहा है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या आपको कोई टाइटल या सॉन्ग आता है मौजूदा हालात में, कोई आप डेडिकेट करना चाहते हो या कुछ? नहीं, अब तो हमारे हवाले वतन साथियों होना चाहिए। अब तुम्हारे हवाले करके देख लिया कि जम्मू कश्मीर का आप लोगों का स्टेटस तो उन्होंने छीन लिया। अब इस स्टेटस के जिम्मेदार वापस लेने के आप ही लोग हैं। आपको बटन दबाना है, हाथ के पंजे पर वोट लगाना है, हाथ को जिताना है, क्योंकि यही एक नेशनल पार्टी है जो कि वाकई में भाजपा का विरोध कर सकती है और हिंदुस्तान के लोगों में बहाली ला सकती है। तो यही एक पार्टी है जो हिंदुस्तान के लोगों में बहाली ला सकती है और जो कुछ मौजूदा हालात हैं उनको और बेहतर कर सकती है, और यही एक पार्टी है, ऐसा कहा नगमा जी ने, कि जो आपको स्टेटहुड वापस दिला सकती है। आप देखते रहिए द जेके पेजेस, राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।